देखिए 1.3 क्वेश्चन नंबर को हम ध्यान से पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। लिखा है कि चेक द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। पहली बात, टुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। क्या कहने का मतलब है, जरा देखिए। आपसे कह रहे हैं कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी, इसको पहचानते हैं ये क्या चीज है, ये है क्या चीज भाई? चलिए हम वैल्यू निकाल लेंगे, वाला की बात है। ये है क्या चीज, पढ़ा है कभी आपने? देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आर डिस्टेंस पे रखा होता है तो इस पे जो आपका कूलम्ब्स लॉ लगता है वो लगता है के Q1 होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 होगा प्रोटॉन का चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होगा। यानी ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मास नहीं होता? होता है, ठीक है। अब इतना नहीं होता कि चक्की जाके तोलवा जाकर के बताता है इलेक्ट्रॉन कितना वजन है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है। तो जब मैं यहां पर ग्रेविटेशन लॉ लगाऊंगा तो आएगा जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन लॉ का रेशियो निकालते हैं, एक मिनट क्या लिख रहा हूं भाई, सॉरी, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर, तो जब दोनों को रेशियो निकालोगे तो आएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी इंटू एम ई, वो यही यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बताओ, देखो जरा, पहले तो यूनिट लिखने हम जा रहे हैं, पर डायमेंशन तो बाद में लिखेंगे ना जब यूनिट मालूम होगी। देखो, के की यूनिट यहां से निकालो जरा, यहां से के की यूनिट निकालिए। तो यहां से के की वैल्यू एफ आर स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर निकलने वाली है। ये आपका वही 1/4πε0। अब वो क्यों दिया गया वो हम यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जबकि उसका एक नियम है, वो कांस्टेंट क्यों दिया गया, ठीक है। तो F का हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। समझ गई बात, जानबूझ का पान लिख दिया हमने। और ई स्क्वायर बोले तो कूलम्ब स्क्वायर अपान। अब यहां पे आओ, कैपिटल जी की यूनिट यहां से निकालो जरा। यहां से कैपिटल जी की वैल्यू क्या निकलेगी, ये एफ ई है, ये हो जाएगा एफ जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू एम पी होगा। तो एफ जी बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर, तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और अपान, ये तो जी की यूनिट हो गई, और इंटू एम ई एम पी, तो इंटू के जी स्क्वायर। के जी स्क्वायर से के जी स्क्वायर कट गया, न्यूटन से न्यूटन कट गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी नो यूनिट। अब 1 न लिखिए उसको, मतलब सब यूनिट्स कट गई तो ये नो यूनिट आ गया। समझ में बात नहीं आई? यानी कि एज के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एन टू एम पी हैज नो यूनिट, सो इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन निकलने वाली नहीं है। समझ में आई बात, नहीं आई? अब ये कह ये रहे हैं, पहले ये नोट करिए फिर बात करें। रब करें, ये जो यूनिट हमने निकाली है ना, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसको आप निकालें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि भैया ये जो आपको हमने निकलवाया है इसकी आप स्टैंडर्ड वैल्यू रखो और इसकी वैल्यू निकालो। देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है,
1.7 लिख दे चलेगा? 27। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया 1.7 लिख दिया, 1.66 कहीं लिखा होता है तो अलग बात है। इसकी वैल्यू आई है 2.287 इंटू 10 टू पावर 39। एक्चुअली ये निकला क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो निकला हुआ है। ठीक है, ये तो हम बता रहे थे ना ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये कहूं, अब आपसे इन्होंने ये कहा है कि भाई लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स, वो एग्जाम में ये कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। तो आप लिखेंगे ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? ये रेशियो सिग्निफाई करता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये शॉर्ट लिख दिया हमने, ये उनके रेशियो को डिटरमाइन करता है। समझ में बात नहीं है? बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, और ये रेशियो जितना ज्यादा होगा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर यहां से हम निकालें Fe तो आएगा 2.287 इंटू 10 टू पावर 39 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। भाई क्वेश्चन ये उठता है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होता है, सॉरी अट्रैक्शन होता है, और रिपल्सन भी, सॉरी क्या बोल रहा हूं, मतलब चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं और मास की वजह से भी कर रहे हैं, तो वो तो बाई चांस की बात है, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लिख रहे हैं, तो इसमें दोनों में फोर्स कौन बहुत बड़ा है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से बहुत 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 बहुत, जितनी बार बहुत कहो उससे भी बहुत बड़ा है। 39 टाइम्स। इकाई दहाई सैकड़ा गिनते गिनते जो है खराब वराब आ जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.3 है। ठीक है।